हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार पुलिस फायरमैन के जितने भी छात्र थे, मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आपके लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया था उसी का फ्रेंड्स ये वीडियो है। एग्जाम से पहले तक अभी भी आपके पास जो है 15 दिन का समय है, और एग्जाम से पहले तक जो जितना भी जीके से फ्रेंड्स जीके जी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सभी को आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स। लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और आपका जो है समय को वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है? कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। दूसरा का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ये सभी के जो है यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया, जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, उत्खनन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्या शामिल किया जाता है? बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सभी को शामिल किया गया। ठीक है, ये सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र संबंधित है। देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी से। परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, डाक सेवा हो गया, इन सभी को अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र जो होता है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रों का, तृतीयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? सही जवाब याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है उसका गणना का कार्य कौन करता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 से 2000, ये आधार वर्ष है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा प्रोफेसर VKRV राव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए लाया गया है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इंडिया विजन 2020 क्या था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? याद रखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2400 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? यहाँ पे हो गया शहरी क्षेत्र वालों के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी था और शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा 2100 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? याद रखिएगा संरचनात्मक। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? याद रखिए फ्रेंड्स, 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो है 20 तक की क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ठीक है, ठीक, इसको जो है आपको होमवर्क के तौर पर आपको रखा गया है। HW कमेंट में इसको आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, HW आपके लिए है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, अगला वीडियो आपको सुबह शाम वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।